अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है क्या है आज ट्यूसडे और हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम जरनाब के लाइफ हैक्स देख रहे हैं। हम नहीं, मैं और मैं यहाँ पे बैठ के जरनाब के लाइफ हैक्स देख रही हूँ। और जरनाब का कहना है कि जो उसके लाइफ हैक्स हैं वो मुझे आगे चल के काम आएंगे। तो मुझे देखना, मतलब मेरे लिए वो देखना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ और जरना के लाइफ हैक्स देख रही हूँ और सीख रही हूँ। और चलो मेरी लाइफ हैक देखो आप लोग, मामा भी देखे चलो। चलो। और गाइस मैं इतनी देर से सोच रही थी आज कुछ ना कुछ कर ही ले, तो फिर आज हम पहले चाहिए क्या चाहिए, एक बैलून। उसको हमने इस कैंची से कट कर देना है, फिर उसके अंदर से ऐसे करना है उल्टा। और हमें एक चाहिए टिश्यू पेपर, उसको ऐसे साफ कर लेते हैं, कोई थूक थूक ना लगे हो। इसको ऐसे साफ करते हैं। और मम्मा मुझे मेरे सामने सामने देखती जा रही है। मैं देख रही हूँ आप क्या गंदे गंदे काम कर रही हो। ओहो, ये इस बोतल को पैक करना है। अगर कोई किसी ने खा ली तो परेशानी हो जाएगी। ये मम्मा जरा ऐसे, मम्मा ना मुझे इशारा कर देना। और गाइस मैंने ना अभी बस ये सीधा करना था, तो फिर मैंने मम्मा को कह दिया, फिर मम्मा ने ऐसे करके दे दिया। तो फिर अब शुरू, इसको कर क्या रही हो? हमने इसको पैक करना है। ये देखिए, आपको समझ नहीं आ रही होगी। नहीं, आपकी बातें कहाँ समझ आती हैं। ऐसे ना बोलो। अच्छा आपको सॉरी पता भी है मेरी फ्रेंड कितने अच्छे अच्छा हैं। सॉरी। बरसात कर देंगे पैसों के। क्रैश लैंडिंग किधर गया? और दोस्तों मुझे मिल रही है। और बस अभी आपको पता चल गया होगा, वो अभी लैंड हो गया था और मैं अभी लेके आ गई। आओ जाओ जाओ, स्किन चल रही थी ऐसे। आप ऐसे ना चेक करके देखना, ऐसे ना जरूर ना करके देखना। और ये फिर से ना लैंड हो जाए, मैं ध्यान रखती हूँ यार। मम्मा ये पकड़ना। और ये हमारा लाइफ हैक ठीक है, आराम आराम से छोड़ो। ये हो गया, ये देखिए, ये अच्छा लग रहा है ना, लाइक भी होता है इस बात पे। थैंक यू थैंक यू। एक बहुत ही सैड सीन हो गया था कल। कल हुआ था ना? मतलब हाँ कल। कल मतलब परसों रात को जब मैं जाग रही थी, अभी मैं सोई नहीं थी, कोई 11 बजे का टाइम था, तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी। तो मुझे लगा कि मेरे बेड के नीचे से आवाज़ें आ रही हैं ना, तो और तो किसी चीज़ की नहीं आ सकती, तो ज़ाहिर है चूहा ही था। तो मैंने कहा चलो भैया आज तो चूहा आ गया। तो बस चूहा था कि वो पता नहीं क्या नीचे उसने धमाल मचाई हुई थी, कभी कुछ आवाज़ आ रही थी कारपेट के ऊपर, शायद वो ऐसे ऐसे कर रहा था। और मेरे जूतों के डब्बे पड़े हुए थे, उन पे शायद छलांगे लगा था, उसने क्या क्या करा था। सो मैं फिर ज़ाहिर है कहाँ नींद आती है कि अगर आपको पता चल जाए। सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं नहीं सो सकती अगर मुझे पता हो कि मेरे रूम में चूहा है। और खैर मैं जागती रही सारी रात, सुबह फिर पता नहीं कब इस तरह मैं जागती रही और सुबह पता नहीं किस टाइम मैं सोई। और मैंने सोच लिया था कि सुबह उठते ही मैं सबसे पहले काम यही करना है कि सारा जो सामान बेड के नीचे उसको बाहर निकालना है ताकि चूहा बाहर जा सके। तो खैर मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले यही काम किया। और
मैंने एक बैग में डाल के ना कुछ कपड़े थे, मैं भूल चुकी थी जब सीज़न चेंज हुआ था और सर्दियाँ आई थी, तो जो मिड सीज़न के कपड़े होते हैं वो दो सूट, एक मेरा और एक मेरे हस्बैंड का, वो मैंने एक बैग में डाले और वो मैं उठाना वहाँ से भूल गई, और वो बेड के नीचे पता नहीं किस तरह बच्चों ने खेलते खेलते बेड के नीचे कर दिया, तो वो बेड के नीचे चला गया। जब मैंने सुबह सारा सामान बाहर निकाला तो उसमें से वो बैग निकला। तो जब मैंने वो बैग निकाला, वो बैग इतना ज़्यादा खाया हुआ था और उसके अंदर से कपड़े तय लगे हुए, खाए हुए। और वो मेरा फेवरेट सूट था, मेरा फेवरेट कलर था, दो वो कोई ब्रांडेड सूट नहीं था, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, नॉर्मल सस्ता। अफसोस हुआ कि मेरा इतना फेवरेट सूट था, मेरा फेवरेट कलर था। फिर मैंने क्या किया, बिल्कुल ना बिल्कुल मतलब दामन के ऊपर से उसने खा लिया, बिल्कुल दरमियान से, और इतना बड़ा सुराख, बैग में सुराख, उसके बाद मेरे सूट में सुराख, और हस्बैंड का सूट तो थोड़ा सा कम डैमेज हुआ था, तो खैर उनका तो ज़ाया हो जाएगा, उनकी खैर है। तो मेरा जो सूट था उसको बचाना बहुत ज़रूरी था। फिर आज मैंने क्या किया, आज मैं हंट पे निकली। हंट पे क्या, अपने घर में ही, मतलब जहाँ मैंने, क्योंकि वो मैंने खुद सिया था, तो मेरे पास, मुझे पता था कि उसका बचा हुआ कपड़ा जो होता है वो पड़ा होगा। खैर मैंने वो ढूंढा, वो निकाला, उसको काटा, और लकीली उतना ही कपड़ा, इतना ही पैच मुझे चाहिए था, इतनी मतलब चौड़ाई में, और वो पड़ा हुआ था। और फाइनली फिर मैंने आज उसको काट के उसको रिप्लेस कर दिया नए कपड़े से, और मुझे सुकून मिल गया। और शुक्र चूहा निकल गया। चूहा, इतना डर लगता है रात को। फिर कल भी एक क्वेश्चन इधर, एक क्वेश्चन इधर, और एक क्वेश्चन मुंह के ऊपर रख के सोई थी। मुझे इतना डर लगता है ना कि रात को कोई कीड़ा या ऐसा कुछ ना हो जाए, उफ तौबा। खैर वो तो चला गया फाइनली, और जो मेरा सूट था वो मैंने सही कर लिया। तो अब मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की थी कि जो मेरा इतना फेवरेट सूट है वो ख़राब, ज़ाया ना मुझे करना पड़ जाए, क्योंकि अगर मैं उसकी शर्ट की पूरी वो दामन काट देती तो वो इतनी शॉर्ट हो जानी थी कि वो टी शर्ट बन जानी थी, क्योंकि बिल्कुल दरमियान से उसने इतना ज़्यादा खा लिया था। खैर वो तो मैंने ठीक कर लिया है, अब यहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा अच्छी है तो। और हस्बैंड का सूट मैंने ज़ाया कर दिया। दो उस पर इतना कोई ख़ास डैमेज नहीं था, बट उनकी खैर है, वो शलवार कमीज़ इतनी कोई मतलब उन्होंने क्या करनी है, तो खैर उनके तो मैंने फेंक दी, और अपना सूट मैंने बचा लिया। तो या ये स्टोरी थी मेरी। तो आजकल इतना बिजी चल रहा है सब कुछ, क्योंकि डीक्लटरिंग चल रही है। हर कुछ टाइम के बाद, एक डेढ़ महीने बाद तो मैं करती हूँ डीक्लटरिंग अपने रूम की, मतलब हर पूरे घर में से जो भी मुझे होता है कि डीक्लटर करना है सामान, वो मैं कर देती हूँ। अच्छा, समझ नहीं आती कि हम शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, इतना सामान आता कहाँ से है, मतलब इतना एक्स्ट्रा सामान निकलता है, रखने को जगह नहीं है, और ख़रीदते हुए हम सोचते नहीं कि हम क्या क्या ख़रीद रहे हैं। तो ये एक नुकसान होता है ज़्यादा शॉपिंग करने का, कि आपको हर थोड़े से बाद डीक्लटरिंग करनी पड़ती है, और बहुत से कपड़े ऐसे नए जो होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं, तो आप ख़रीद तो लेते हैं शौक शौक में, लेकिन आप पहनते नहीं हैं, तो अफसोस होता है थोड़ा सा। लेकिन ये है कि चलो कोई शौक से पहन ले और किसी के काम आ जाए तो ज़रा अच्छा भी लगता है। अपने खुद के कपड़े काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो मैं ख़रीद लेती हूँ, लेकिन फिर मैं पहनती नहीं हूँ, कि ये चुभता है, ये टाइट है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो बहुत से ऐसे कपड़े मेरे अपने होते हैं। फिर बच्चों के तो छोड़ ही देना, बच्चों को तो पसंद ही मुश्किल से आते हैं। आप उनके लिए 10 सूट खरीदेंगे तो उन्हें कोई दो उसमें से अच्छे लगेंगे, वो जो बार बार वो रिपीट पे पहनेंगे। ख़ास तौर पर जरनाब ऐसे करती है कि वो सारे कपड़े नहीं पहनती है, वो मेरी तरफ देख के रहेगी, और उसकी आदत है कि उसने सिर्फ 2-3 सूट हैं जो उसने बार बार पहनने हैं, और ज़्यादातर वो कपड़े पहनती नहीं है, उसके बड़े बड़े कपड़े जो छोटे हो जाते हैं। इसलिए जैसे ही मौसम चेंज होता है या कुछ भी होता है, तो जब कपड़े अंदर बाहर आ जा रहे होते हैं, तो मैं उसके कपड़े जो वो नहीं पहनती वो दे देती हूँ, ताकि मतलब बहुत से लोग ज़रूरतमंद होते हैं, तो अच्छा है ना कि अच्छे अच्छे कपड़े बच्चे उन्हें मिल जाएं। तो जूते, ख़ास तौर पे हमारे जूते भी बहुत ज़्यादा, अभी भी कुछ जूते मैंने निकाले हैं, वो भी मैंने देने हैं, कपड़े मैं निकाल चुकी हूँ। और कपड़ों के अलावा तो मैं सुबह भी मैंने कोई 3-4 घंटे लगाए हैं इस काम में, और मैं बहुत थक गई थी। फिर साथ ही मैंने सोचा चलो लॉन्ड्री भी कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे तो थोड़े से कपड़े जमा हो गए थे। वैसे मैं इतने कपड़े जमा नहीं करती, बस इस तरह से। अब आजकल ऐसा सीज़न चल रहा है कि गर्म कपड़े रखने हैं, और दूसरे कपड़े जो लाइट मौसम के हैं वो निकल रहे हैं, तो इस तरह से चल रहा है। तो इस
लॉन्ड्री थोड़ी सी मेरी डिस्टर्ब हुई हुई थी। तो खैर इतने ज़्यादा कपड़े तो मैं नहीं जमा करती, बस थोड़े से ही थे, वो भी मैंने धो लिए और अच्छा खासा बिजी डे गया, बहुत ज़्यादा बिजी। अभी भी मैं थोड़ा सा जो है काम करके फारिग हुई हूँ और कल भी मैंने बहुत कुछ सॉर्ट आउट करना है। तो अच्छा बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। तो अब मैंने एक दो वीडियोस भी बनानी थी, रिकॉर्ड करनी थी, जो कि बस अब मुझे टाइम नहीं मिल रहा। मैं कल संडे था, कल भी मैंने सोचा लेकिन कल मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी। संडे को तो बहुत काम होता है कि मैं कोई रिकॉर्डिंग कर सकूँ।